तीसरा प्रश्न, मनुष्य के जीवन में इतना द्वंद्व क्यों है? द्वंद्व है क्योंकि मनुष्य मध्य है, यात्रा है, सेतु। मनुष्य अभी जैसा होना चाहिए, जो होना चाहिए वैसा नहीं, विडंबना में। एक तरफ पशुओं का जगत है और एक तरफ परमात्मा का, और बीच में अटका हुआ मनुष्य, न यहां का न वहां का। अगर वासनाओं की सुने तो पशुओं में खींच ले जाती हैं वासनाएं, अगर विवेक की सुने तो परमात्मा की तरफ उठाता है विवेक। और दोनों मनुष्य के भीतर है विवेक और वासना। वासना पीछे की तरफ खींचती, विवेक आगे की तरफ खींचता। खिंचा हुआ मनुष्य द्वंद्व से भर जाता है, सूझ नहीं पड़ता, पीछे जाऊं आगे जाऊं। आगे जाता है तो जो हिस्सा पीछे जाना चाहता है वो अड़चन डालता है, पीछे जाता है तो जो हिस्सा आगे जाना चाहता है वो अड़चन डालता है। शराब पीने जाओ तो तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा है जो प्रसन्न होता है, तुम्हारी मूर्छा, तुम्हारा प्रमाद प्रसन्न होता है, लेकिन तुम्हारा विवेक, तुम्हारी चेतना दुखी होती है। ध्यान करने जाओ तो चेतना प्रसन्न होती, विवेक प्रसन्न होता है, लेकिन वासना दुखी होती। वासना कहती क्या समय खराब कर रहे, कुछ और नहीं सूझता, क्या बैठे मंदिर में, यहां रखा क्या है, अरे उठो, इतनी देर में कुछ कमा ही लेते, बाजार चलो, दुकान खोलो। दूसरों ने दुकान खोल ली और तुम यहां मंदिर में बैठे। ऐसे बुद्धूपन से कुछ लाभ ना होगा, वासना कहती। तुम जब मंदिर में बैठते हो तब तुमने वासना की आवाज सुनी, वासना निरंतर कहती जल्दी करो, निपटा लो, चलो कोई बात नहीं, आ गए जल्दी कर लो। मंत्र इतने धीरे धीरे क्यों जप रहे हो? तुमने देखा नहीं, जब जल्दी होती तुम जल्दी मंत्र जप लेते, जब सुविधा होती तुम आराम से जपते रहते। तुम हिसाब जमा लेते, कभी कभी यूं सिर पटका और भागे, सिर लग भी नहीं पाता और तुम भाग गए। मंदिर में जब भी बैठते हो तब वासना बड़े तूफान उठाती, सपने जगाती, कहती ये घंटा भर व्यर्थ गया, इतने में तो कुछ कमा लेते, इतने में कुछ गपशप ही कर लेते, कि नई फिल्म लगी है वही देखाते, मित्रों से मिल लेते, कि आज गांव में कब वाली हो रही, कब वाली सुन लेते, कि वैश्या का नृत्य हो रहा है, यहां बैठे क्या कर रहे हो? तुमने कहानी सुनी, एक वैश्या मरी और उसी दिन उसके सामने रहने वाला एक बूढ़ा सन्यासी मरा, साथ ही साथ मरे। संयोग की बात, देवता लेने आए तो सन्यासी को नरक ले जाने लगी और वैश्या को स्वर्ग ले जाने लगे। सन्यासी तो बहुत नाराज हुआ, एकदम अपना डंडा पटक के खड़ा हो गया। उसने कहा तुम ये कर क्या रहे? दंडीधारी सन्यासी रहा हो, उसका सिर खोल दूंगा। सन्यासी को नरक ले जा रहे, वैश्या को स्वर्ग ले जा रहे, मेरी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, जरूर कुछ भूल हो गई, दफ्तर की गलती है, मेरे नाम आया होगा संदेशा स्वर्ग का, और तुम गलती से इसको ले जा रहे हो, फिर पीछे पछताओगे, तुम पूछताछ कर लो। सन्यासी की अकड़ डंडा देख के देवता भी डरे, कहा भी पूछ लेते, पूछ के आया, लेकिन पता चला कि कोई भूल चूक नहीं है, ऐसा ही है। तो सन्यासी ने कहा इसके पहले कि मुझे नरक ले जाया जाए, मैं परमात्मा का सामना कर लेना चाहता, दो बातें हो जाए। जिंदगी गुजर गई उसी की याद करके, और ये परिणाम, और ये वैश्या नाचती और शराब पीती और भोग में पड़ी रही, और ये परिणाम अगर ये हो रहा है तो तुम्हारे सब शास्त्र झूठे और मुझे नाहक धोखे में डाला,
और न मालूम कितने और लोग धोखे में पड़े, उनको चेताना जरूरी है। तो मुझे परमात्मा के सामने ले चलो। ले जाया गया। परमात्मा ने कहा कारण, वैश्या यद्यपि शराब भी पीती थी, पिलाती भी थी, भोगी भी थी, भोग में ही रहती थी, लेकिन जब भी तुम अपने पूजा गृह में बैठकर भगवान के लिए, मेरे लिए घंटियां बजाते थे, धूप दीप बांधते थे, भजन गाते थे, तो रोती थी, सोचती थी कि कब मेरे जीवन में ये सौभाग्य होगा, कब मैं भी पूजा गृह में प्रवेश कर पाऊंगी। ये जीवन तो गया, और न मालूम कितने जीवन गए, और न मालूम कितने जीवन जाएंगे। मैं अभागी। रोती थी, जार जार रोती थी। तुम्हारे पूजा गृह की धूप जब उठ के उसकी सुगंध जब इसके घर में पहुंच जाती थी, तो ये अपने नासापुटों में भर लेती थी, अपना अहोभाग्य मानती थी कि इतना भी क्या कम सौभाग्य कि एक परम महात्मा के पास रहने का अवसर मिला। रोज कम से कम मेरे कान में प्रभु का नाम तो पड़ जाता है। चाहूं न चाहूं, याद करूं न करूं, रोज तुम्हारे मंदिर में बजती हुई घंटी की आवाज सुन के मगन हो जाती थी। और एक तुम थे कि तुम यद्यपि घंटियां बजाते थे और धूप दीप भी जलाते थे, लेकिन तुम्हारे मन में यही लगा रहता था कि वैश्या है तो सुंदर। तुम्हारे मन में इरादे तो यही बने रहते थे कि किसी रात मौका मिल जाए तो घुस जाओ। जा नहीं पाए क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाए, तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आई। गांव भर के लोग तुम्हें सन्यासी और महात्मा मानते थे, और जब कोई किसी को महात्मा मानता तो गांव भर के लोग पहरा भी देते थे, ये महात्मा है, मेरा ख्याल रखना। महात्मा पर तो लोग पहरा देते, महात्मा को देखते रहते क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत न थी कि तुम अपनी प्रतिष्ठा तोड़ के इसके पास चले जाओ, मगर तुम्हारे मन में वासना जगती थी। और जब इस वैश्या के घर में नाच होता था और शराब ढाली जाती थी, तुम रोते थे कि मैं अकालत, मेरा जीवन अकालत गया। हे प्रभु, मुझे क्यों महात्मा बना दिया, मुझे क्यों फंसा दिया। दुनिया में इतना रस है, इतना आनंद बह रहा है, यहां सामने ही लोग मस्त हो रहे हैं, इधर एक मैं बैठा अपनी माला फेर रहा, मैं अभागा। इसलिए ये व्याख्या स्वर्ग ले आई गई है, क्योंकि रहती तो वासना में थी, लेकिन विवेक इसे पुकारता रहा, प्रार्थना इसे पुकारती रही। थी तो कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से कमल की तरह ऊपर उठती रही। एक तुम थे कि तुम बने तो कमल थे, लेकिन पड़े कीचड़ में रहे। और असली सवाल ये नहीं कि बाहर से तुम क्या थे, असली सवाल यह है कि भीतर से तुम क्या थे। भीतर ही निर्णायक है। मनुष्य में द्वंद्व है, क्योंकि मनुष्य में दो तत्व हैं, प्रकृति और परमात्मा। क्योंकि मनुष्य में दो जगतों का मेल है, शरीर और आत्मा। अदृश्य और दृश्य का मिलन हो रहा मनुष्य सीमा पर खड़ा है। एक तरफ प्रकृति खींचती है, एक तरफ परमात्मा बुलाता है। मनुष्य के लिए बड़ी चुनौती। मनुष्य अगर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा होता तो कोई द्वंद्व ना था। इसलिए परम अवस्था में, बुद्धत्व की अवस्था में द्वंद्व मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। और निम्नतम अवस्था में भी द्वंद्व मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति ही प्रकृति रह जाता है। जहां एक बचता है वहीं द्वंद्व मिट जाता है। इसलिए दुनिया के सारे उपदेशक, और दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं सारे उपदेशक। एक चार्वाक जो कहता है कोई परमात्मा नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, डूब रहो प्रकृति में। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मरने के बाद न कोई बचता है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य।
न मरने के बाद कोई लेना है न देना है, न कोई ऋण है न कोई भुगतान है। ऋण लेके भी पीना पड़े तो घी पियो, मगर घी पियो। आदमी सिर्फ शरीर है। ये भी अद्वैतवाद है, ये निम्नतम अद्वैतवाद है, देह के तल पर अद्वैतवाद। ख्याल रखना, ये भी अद्वैतवाद है। ये कहता है सिर्फ शरीर है और कुछ भी नहीं, दूसरा है ही नहीं। फिर एक दूसरा आत्मा के तल पर अद्वैतवाद है, शंकर है, बुद्ध है। कहते हैं सिर्फ आत्मा है, देह तो भ्रांति है। सिर्फ आत्मा की सुनो, आत्मा की गुनो, उसी में रमो। ये दो उपाय हैं शांत होने के। या तो शरीर के साथ एक रस हो जाओ तो शांति मिलती, लेकिन मूर्छित शांति होगी, जिससे गहरी नींद न होती, सपना भी नहीं बचता। गहरी नींद में पड़ गए तो मौत जैसी हो जाती, तुम तो बचते ही कहां। सुबह उठ के कहते हो कि अच्छी नींद आई, लेकिन नींद में तो पता भी नहीं चलता, मूर्छा है। चार्वाक जिस सुख की बात करता है वो मूर्छित सुख है। और फिर एक और सुख है समाधि का, जब तुम परिपूर्ण जागृत हो गए, जब तुम्हारा अंतरतम आलोक से भर गया, जब विवेक विजित हो गया, जीत गया, वासना विजित हो गई, विवेक विजिता हो गए, जब तुम्हारे भीतर चैतन्य का प्रादुर्भाव हुआ, तुम चैतन्य ही चैतन्य हो गए, तब द्वंद्व खो जाता। तो या तो द्वंद्व खोता है नास्तिक का या आस्तिक का। और तुम्हारी कठिनाई यह है कि न तो तुम आस्तिक हो न तुम नास्तिक हो, तुम बीच में खड़े हो, घर के न घाट के, धोबी के गधे हो। तुम्हारी तकलीफ यही है, तुम न तो असली नास्तिक हो, न तो तुम में इतनी हिम्मत है कि कह सको कि परमात्मा नहीं। और जब तुम में इतनी ही हिम्मत नहीं कि तुम कह सको परमात्मा नहीं, तो उतनी हिम्मत तो तुम में कहां से होगी कि तुम कह सको कि परमात्मा है। वो तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तुम तो अभी नास्तिक होने में भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, आस्तिक कैसे हो सकोगे? अभी तो निम्नतम अद्वैत भी संभव नहीं है, तो श्रेष्ठतम अद्वैत कैसे संभव होगा? अभी मूलाधार पर भी तुम अद्वैत नहीं साध पाते, तो सहस्त्रार का अद्वैत तो तुम कैसे साध पाओगे? इसलिए द्वंद्व है, इसलिए तनाव है, इसलिए बड़ी रस्साकसी है, इसलिए आदमी महाभारत है। एक तरफ नीचे का गुरुत्वाकर्षण है और एक तरफ ऊपर की पुकार है। अब इस द्वंद्व में क्या करोगे? नीचे गिर भी जाओ, कई बार गिर ही जाते हो, वही तो होता है काम वासना में, शराब में, संगीत में, सिनेमा में। थोड़ी देर को भूल गए सब चिंता, विवेक खो गया, थोड़ी देर को मूर्छित हो लिए, अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी कीमत पे अच्छा लग रहा है। फिर लौटना पड़ेगा, चेतना फिर आएगी, क्योंकि मूर्छित तुम ज्यादा देर नहीं रह सकते। एक बार आदमी चैतन्य हो गया तो ज्यादा देर मूर्छित नहीं रह सकता, क्योंकि पीछे लौटने का उपाय है ही नहीं, यहां आगे ही जाने का उपाय है। गति सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे की तरफ कोई गति नहीं है। तुमने जो जान लिया, अब उसे अनजाना नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत देर को भुला सकते हो शराब पी के, मगर शराब कितनी देर टिकेगी? नशा उतरेगा, तुम लौटोगे और तब तुम पाओगे तुम और भी दुखी हो गए, पहले से भी ज्यादा दुखी हो गए। वो थोड़ी देर का भुलाना महंगा पड़ा। अब जिंदगी और भी बेचैनी से भर गई, और तनाव से भर गई, और पियो शराब, तुम और टूटते चले जाओ। ख्याल रखना, जो बच्चा जवान हो गया अब बच्चा नहीं हो सकता। अब वो लाख उपाय करे, फिर से अपने खिलौनों को छाती से लगा के बैठ जाए तो भी बच्चा नहीं हो सकता। फिर अपनी मां का आंचल पकड़ के घूमने लगे तो भी बच्चा नहीं हो सकता। कितना ही अपने को समझाए बुझाए, कितने ही बीते दिन की याददाश्त करे, फिर भी बच्चा नहीं हो सकता।
जैसे कोई जवान बच्चा नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य अब वापस प्रकृति नहीं हो सकता। वो लौटने का उपाय नहीं रहा है। अब बच्चे को तो जवानी के आगे जाना होगा और प्रौढ़ होना होगा और जागरूक। मनुष्य को भी परमात्मा होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अगर तुम समझ लो बात तो जल्दी घट जाएगी क्रांति। अगर न समझो तो देर लगाते रहोगे, स्थगित करते रहोगे और बार बार गिरते रहोगे, उठते रहोगे। इसमें समय गमाओगे, जीवन गमाओगे, ऊर्जा गमाओगे। द्वंद्व है जरूर और इस द्वंद्व के बाहर उठना है जरूर। उठने के दो उपाय हैं, या तो बिल्कुल मूर्छित हो जाओ या बिल्कुल जागृत हो जाओ। मूर्छित होने का उपाय संसार है। तृष्णा में खो जाओ, वासना में खो जाओ, बिल्कुल खो जाओ। और या जागृत हो जाओ। जागृत होने का उपाय संतोष है, तृप्ति, बोध, ध्यान, प्रार्थना। इन दो में से कुछ चुनना पड़ेगा, चुनना ही पड़ेगा, चुनना ही पड़ता है। जो नहीं चुनता वो नाहक धक्के खाता रहता। वो लकड़ी के टुकड़े की तरह हो जाता है जो नदी में इस किनारे से उस किनारे धक्का खाता फिरता है। उसकी कोई नियति नहीं रह जाती, उसके जीवन में कोई दिशा नहीं रह जाती, उसके जीवन का अर्थ भी खो जाता है, महिमा भी खो जाती। मनुष्य में बड़ी महिमा छिपी है, मनुष्य में परम महिमा छिपी है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य में छिपा है। गरज नहीं मुझे इससे कि सरवरी क्या है, मैं जानता हूं मगर शाने बंदगी क्या है। बुलंदियों को जो अरसे बरी की छू ना सके, वो मौजे खाकी फकीरी व आजिजी क्या है। खुदा है जिसके लिए बेकरार वो सजदा, जबीने जिसकी न तड़पे वो आदमी क्या है। विसालो हिज्र की जो कैसे न हो आजाद, वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो आशिकी क्या है। ख्याले यार में खुद से भी वो रहे आगाह है, वो जां सुपुर्दगी क्या है, वो बेदली क्या है। जो इरत काये खुदी से खुदा तक आना गया, फरिश्ता रह गया बनकर वो आदमी क्या है। न बेखुदी को समोए जो अपने दामन में, जो राजे मर्ग न पा जाए वो खुदी क्या है। रहे जो दायराए हुस्न इश्क में महदूद, वो अपना आप न पाए वो आग ही क्या है। जो सौरे जीस्त को अपने में जज्ब कर न सके, न जिसमें उठे तराने वो खामसी क्या है। नफस नफस में न जिसके बहारे ताजा हो, जो रंगो बूना बखेरे वो जिंदगी क्या है। जिंदगी बड़े रंग अपने में लिए, बड़ी सुगंध अपने में लिए। जिंदगी उतनी ही नहीं है जितनी तुमने उसे समझा है। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में पूरा परमात्मा छिपा है। नफस नफस में न जिसके बहारे ताजा हो, जिसकी श्वास श्वास में जीवन की ताजी बहार ना हो, वसंत ना हो। जो रंगो बूना बखेरे वो जिंदगी क्या है। और जिसकी जिंदगी में फूल ना खिले, सतरंगे इंद्रधनुष ना उठे, जिसकी जिंदगी मोर बन के न नाचे, जिसकी जिंदगी में आह्लाद ना हो, वो नाम मात्र को ही जीवित है। जिया न जिया बराबर है। जिंदगी में बड़ी महिमा छिपी है और महिमा जब तक प्रकट न हो जाए तब तक द्वंद्व रहेगा, तब तक बेचैनी रहेगी। ये बेचैनी बड़ी सृजनात्मक है। जैसे बीज बेचैन होता है टूट पड़ने को, फूट पड़ने को,
बीज बेचैन होता है अंकुरित होने को। अंकुरित हो, वृक्ष बने, बड़ी शाखाएं आकाश में फैले, चांतारों से बातचीत हो, सूरज और हवाओं के साथ नाच हो, नृत्य हो, पक्षी बसेरा बनाए, फूल खिले, तो बीज तृप्त हो। बीज तो बेचैन रहेगा ही, बेचैनी बीज के लिए स्वाभाविक है। ऐसा ही द्वंद है आदमी के भीतर। ये तुम्हारी भीतर की बेचैनी जो तुमसे कहती है बहुत कुछ तुमने छिपा पड़ा है, उसे प्रकट होने दो। गीत पड़ा है तुम्हारे प्राणों में, उसे गुनगुनाओ। नाच पड़ा है तुम्हारे पैरों में, उसे प्रकट होने दो। तुम्हारे भीतर बड़ी सुगंध पड़ी है, उसे बिखेरो। कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारे कुंडल में कस्तूरी बसी, और तुम कहां भागे भागे फिर रहे हो? तुम कहां तलाश रहे हो? तुम किन के सामने हाथ फैला के भिखारी बन गए हो? तुम सम्राट होने को